हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, हमारी यूनिट चल रही है फोर्स एंड मोशन। ठीक है, आज हम करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में, यानी कि हिंदी में पलायन वेग। क्या है आपका एस्केप वेलोसिटी? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी with which a body projected vertically upward so that it escapes the gravitational field ऑफ अर्थ। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है? मान लो ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये मास हो गया m अर्थ का और ये हो गया उसका रेडियस। अब आपने क्या किया, इस सरफेस से कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। वर्टिकली जब अपवर्ड आपने इसको थ्रो किया, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो किया किसी स्पीड से u, तो इसको उस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो किया आपने कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर एकदम बाहर चली जाए, यानी कि कहाँ तक चली जाए? इन्फिनिटी तक चली जाए। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको छोड़कर बाहर चला जाए। उस स्पीड से आपने फेंका, तो उस स्पीड को ही बोला गया है एस्केप वेलोसिटी, कि वो अर्थ को ही छोड़ के बाहर चला जाए। ठीक है, इन्फिनिटी पे चला जाए, दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। इज़ इट क्लियर? ये सरफेस से भी हो सकता है कि आपने सरफेस से फेंका, या किसी पर्टिकुलर हाइट पे भी हो सकता है कि आपने किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर हो सकता है उस बॉडी को फेंका हो। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी तक चली जाए, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, डेरिवेशन देखते हैं। इसमें क्या होगा, एनर्जी होगी। जब आपने इसको थ्रो किया होगा तो इसमें कुछ एनर्जी से आपने इसे थ्रो किया होगा, तो वो एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एंड फाइनल। जब आपने इसको फेंका होगा, इसकी कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी, उसको हमने बोल दिया इनिशियल, और जो बाद में गया उसको हमने बोल दिया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? आप सभी को पता है, इट इज़ द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इनिशियल। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आएंगे। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, नोट कर लेना। U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी तो सभी को पता है ना। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको याद रखेंगे, -gmm/r। यहाँ पे कैपिटल R कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। ये हो गया फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। न्यूमेरिकल्स में कई बार डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज़ होगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv²। अब यहाँ पे जो आपका v होगा,
उसे हम क्या लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये हम VE लिख देंगे। एंड आपका जो फाइनल होगा मैकेनिकल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी ना कोई पोटेंशियल ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी। इज़ इट क्लियर? अब इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 12mv/e²। ये वाली टर्म इधर चली जाएगी तो 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m/r। क्लियर? अब यहाँ m से m क्या हो गया, कैंसिल। अब इस GM को क्या लिख देंगे आप, हमने डेरिवेशन की थी ना, सरफेस पे ग्रेविटी क्या होती है आपकी, स्मॉल g = Gm/r², यही होता है। तो यहाँ से हम Gm की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा Gr² = कैपिटल Gm। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे Gm की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका Gr²। बात समझ आ गई ना? सिंपली Gm की जगह पे हम Gr² रख देंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं, ग्रेविटी एट दी सरफेस। यहाँ r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो यहाँ से VE² की वैल्यू आ गई, इस 2 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2Gr। ठीक है, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट। यही है फॉर्मूला आपका एस्केप वेलोसिटी। VE क्या है आपका, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इज़ √2Gr। इसको अच्छे से रट लेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। ये जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इसमें काफ़ी न्यूमेरिक फॉर्मूले हैं आपके, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो ये सारे फॉर्मूलेस जो भी आज करवाऊँगी उनको अच्छे से रट लेना है आपको। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इसके साथ जो ऊपर आया था ना फॉर्मूला उसको भी याद रखेंगे। VE² = √2Gm/r। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया पहले यही आया था ना, यहाँ पे VE कर लो इसको। ठीक है, VE = √2Gm/r। Gm की जगह जब Gr² रखेंगे तब जाके ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ही याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हो सकता है ये ना दिया हो, ठीक है, ये सारी टर्म्स दी हो, मास और अर्थ रेडियस की बात की गई हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की गई हो, तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो आप देखना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, तो वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। जनरली हम ज़्यादातर इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। इज़ इट क्लियर? तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी में। अच्छा, अब इसको देखेंगे। आपको पता है स्मॉल g की वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर/सेकंड² एंड कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। कैपिटल R कितना होता है आपका, 6.4 × 10⁶ होता है मीटर। इज़ इट क्लियर? तो जब ये दोनों ही वैल्यू फिक्स हैं, g भी फिक्स है, r भी कांस्टेंट है, आपका 2 तो है ही कांस्टेंट, तो यहाँ पे VE की एक वैल्यू आ जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेट होती है 11.2 km/h। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको याद कर लो, क्योंकि एक जगह तो डायरेक्ट ये वैल्यू ही पूछ ली गई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन दे दिए हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए 11.2 km/h। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, इस वैल्यू को याद रखेंगे, दूसरा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, याद इसको भी रखना है, बट इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं कक्षीय वेग, या फिर इसको बोलेंगे आप स्पीड ऑफ सैटेलाइट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट।
ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी सैटेलाइट एक ऑर्बिटल में मूव करेगा, ठीक है, तो उस वक्त उसकी कुछ स्पीड होगी, उस सैटेलाइट की क्या होगी, स्पीड होगी, इसलिए बोला गया स्पीड ऑफ सैटेलाइट। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसका क्या है मास और इसका क्या होगा ये रेडियस, ठीक है, मास एंड रेडियस। मान लो यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इसका मास क्या है m, ये अपनी स्पीड से मूव कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, ये भी अपनी स्पीड से इसमें मूव कर रहा होगा, अपनी ऑर्बिटल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर। तो इस ऑर्बिटल में ये सैटेलाइट क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, जिसका मास m है एंड वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज इट क्लियर। तो इस वेलोसिटी को हमें निकालना है कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है, ये जो सैटेलाइट है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो चलिए देखो अब क्या हो रहा होगा, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। सर्कल में जब ये मूव करेगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना, ये सब आपने पढ़ा होगा, रोटेशन में हम पढ़ेंगे भी इस चीज़ को कि जब ये ऐसे मूव कर रहा है सर्कल में तो अंदर की तरफ लग रहा होगा आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और अंदर की तरफ ही क्या लगता है आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये मूव कर रहा है उसकी वजह से क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों ही फोर्स अंदर की तरफ लग रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, Fc इक्वल्स टू Fg। Fc को लिख लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, Fg को लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ही सेंटर पे लगते हैं, अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगते हैं, ठीक है। यहीं पे आप याद रखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। अब टॉपिक भी है आपका, इसी यूनिट में टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें उसके सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। इज़ इट क्लियर, हमें उसके सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है और हमें उसके फॉर्मूले को याद रखना है, यही फॉर्मूला है mv²/r। तो मैं अलग से टॉपिक नहीं कराऊंगी इसको। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रेविटेशन में होता है दिस वन। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ये तो हो गया कैपिटल R और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है। इस अर्थ के सेंटर से लेके इस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल r, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर देंगे स्मॉल r से, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया, स्मॉल r से स्मॉल, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक r² से एक r कैंसिल, एन से m कैंसिल, तो ये हो गया। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, v² रूट में gm/r, क्लियर, रूट में gm/r। इस स्क्वायर को मैंने हटा के क्या लगा दिया, रूट। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अब आप देखो एस्केप वेलोसिटी क्या आया था आपका, √2gm/r, ठीक है। वहाँ कैपिटल R था, कैपिटल R और स्मॉल r में कंफ्यूज नहीं होना। जो कैपिटल R है जनरली यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लिया गया है, और स्मॉल r अगर उसके आसपास कोई और अदर बॉडी है तो उसके बीच का डिस्टेंस है, अर्थ और अदर बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैपिटल R और स्मॉल r में ये डिफरेंस है। कई जगह पे जब इन दोनों को इक्वल भी मान लिया जाता है अलग अलग कंडीशंस में, क्लियर है।
तो देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे बस क्या आ गया, 2 आ गया है एस्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में 2 नहीं है। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन और निकलता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में, जो कि है रूट में 2, क्योंकि सब कुछ कॉमन है, बस यहाँ पे एक √2 एक्स्ट्रा आ गया एस्केप वेलोसिटी में। तो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिलेशन। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। आज मैं जितना टॉपिक करा रही हूँ उनके फॉर्मूले आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आने वाले हैं अच्छे खासे इन पे, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम क्या देखते हैं। अगर मान लो ये तो एक डिस्टेंस पे था सैटेलाइट, मान लो कि सैटेलाइट बहुत ही क्लोज है, अर्थ के बहुत ही क्लोज है, मानते हैं ये अर्थ है जिसका मास m है। अब मानते हैं कोई सैटेलाइट है जो कि बहुत ही क्लोज है, तो काफ़ी क्लोजली मूव करेगा, अर्थ के काफ़ी क्लोज मूव करेगा। तो इस वक्त जो रेडियस होगी ना अर्थ की और इसके बीच में, वो कैपिटल R मान लो। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस तो होगा नहीं, जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वही रेडियस यहाँ तक काउंट हो जाएगा। यानी जो स्मॉल r है, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, व्हेन सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। जब सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोज हो, काफ़ी पास में हो, तो स्मॉल r को हम क्या कर देंगे, कैपिटल R। अब इस स्मॉल r की जगह पे आप कैपिटल R रख दीजिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, √gm बाय स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R, जो कि है रेडियस ऑफ द अर्थ। सभी का मतलब पता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड इट इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, gm की जगह पे gr² भी रख सकते हैं। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि gr² कैसे आ रहा है। ठीक है, ग्रेविटी वाले फॉर्मूले से नीचे रख दिया आपने r से r कैंसिल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, gr। ऑर्बिटल वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल gr रूट में। अब यहाँ पे स्मॉल g भी कांस्टेंट है 9.8 एंड कैपिटल R भी कांस्टेंट है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसकी भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती है जो कि है 7.9 km/h। ठीक है, मेन फॉर्मूला याद रखना है आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये वाला, क्लियर। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए ये वाला यहाँ पे आएगा 7.9 km/h। एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी, 11.2 km/h। ऑर्बिटल वेलोसिटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं 7.9 km/h। दोनों वैल्यूज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी ये कांस्टेंट वैल्यूज़। तो ये था आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। जो आपका उपग्रह है, ठीक है, उसका जो रिवॉल्यूशन है, जो वो मूव करेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। ये मान लो अर्थ है, इसके अराउंड क्या है, सैटेलाइट, ये मूव कर रहा था ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो इसमें कुछ टाइम भी लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कितने टाइम में ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। तो चलिए टाइम देखते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, ये सर्कल में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, और स्पीड क्या होगा
ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हो जाएगा। और हमें पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है, रूट जी एम बाय आर, रूट जी एम बाय यहाँ करेंगे स्मॉल आर, ठीक है, रूट जी एम बाय स्मॉल आर। अब हमें पता है ये जी एम क्या होता है, 2 पाई आर रूट जी एम को क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे स्मॉल आर। यहाँ देखें ये 2 पाई हो गया, यहाँ आर स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाय आर। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आर का क्यूब डिवाइडेड बाय जी। सबसे पहले तो इसको नोट करेंगे, बताती हूँ कैसे आया। 2 पाई आर, अब देखो 2 पाई तो यहाँ था, आर स्क्वायर यहाँ पे था तो ये बाहर आएगा रूट के, तो ये आर आ गया है, तो इतनी बात तो क्लियर होगी। अंदर देखो, अंदर ये रूट जी तो नीचे बच ही रहा है ना। बात है स्मॉल आर की, तो ये देखेंगे आप स्मॉल आर ऊपर है और नीचे जो है ये 1/2 इस तरीके से लिखा हुआ है। 1/r इसका रूट है, तो रूट का मतलब आप 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 1 अपॉन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये यहाँ से आया है 3/2। क्लियर। ये 2 बार रेसिप्रोकल में, मैंने एक ही बार लिखा ना, 2 बार रेसिप्रोकल में तो ऊपर जाके प्लस ही होगा, माइनस मत करना। अच्छा ये 3/2 हो गया, तो आप इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट कर सकते हैं और नीचे अंदर क्या रह जाएगा, क्यूब रह जाएगा। तो उस तरीके से ये सॉल्व करके आया है, ठीक है। आपको मेनली डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि कितना टाइम पीरियड लगता है रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट में, वो होता है आपका r³ अपॉन में g। इज इट क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज़ होगा। अच्छा अब इसमें भी क्या हो सकता है कि सैटेलाइट आपका काफ़ी क्लोज मूव करे, काफ़ी क्लोज, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल आर में। रेडियस ऑफ अर्थ उतना ही रेडियस होगा ऑलमोस्ट, तो इसको क्या करेंगे आप, कैपिटल आर रख देंगे। t = 2 पाई कैपिटल आर रूट स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल r³ डिवाइडेड बाय g। यहाँ से देखो r³ है तो r² बाहर आ जाएगा, r² का मतलब r बाहर आ जाएगा। t = 2 पाई बाय r इंटू में r, और अंदर क्या रह जाएगा, r/g। r³ है ना, तो एक r अंदर रह जाएगा और एक r² होगा, तो उसका रूट क्या होगा, r होगा, r बाहर आ जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये दोनों वैल्यू आपको पता है अगेन कांस्टेंट है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ है, g की वैल्यू 9.8, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ जाती है, जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है आपका 84 मिनट। यानी कि एक सैटेलाइट को रिवॉल्व होने में जो टाइम पीरियड लगता है वो होता है 84 मिनट, जो कि इक्वल होता है 1.4 आर के, ठीक है। इस चीज़ को भी देख लेंगे आप, ठीक है। याद रखेंगे कि सैटेलाइट को रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है आपका 84 मिनट, जो कि है आपका 1.4 आर। इसी टाइम पीरियड को आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मतलब पता है आप अर्थ की बात कर रहे हैं, और सैटेलाइट का मतलब स्टेशनरी का मतलब, जियो स्टेशनरी अर्थ, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। क्यों रुका हुआ फील होता है कि ये मान लो जो सैटेलाइट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, सैटेलाइट भी रोटेट करता है। जब दोनों ही रोटेशन सेम डायरेक्शन में है तो आपको एक ऑब्जेक्ट तो रुकी हुई दिखाई देगी ना, कॉमन सेंस है, वो स्टेशनरी फील होगा आपको, ठीक है। इसलिए बोला गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसके लिए भी जो टाइम पीरियड होगा वो आपका यही होगा, यही फॉर्मूला होगा और यही टाइम पीरियड लगेगा इसमें भी। इज़ इट क्लियर।
तो बात जियो स्टेशनरी की हो या फिर किसी भी कॉमन सैटेलाइट की बात हो तो यही आएगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी भी होगी। एनर्जी दो तरह की होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में G(m)(m)(r). इन सबको अच्छे से याद रख लेंगे, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, 12mv²। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि किसी ऑर्बिटल में मूव कर रहा होगा ना, तो 1/2m। v की वैल्यू आप सभी ने अभी कैलकुलेट की थी, जो कि आ जाएगा G(m)(r). ठीक है, रूट में था ना, लेकिन यहाँ स्क्वायर की बात करें तो रूट हट जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, आपको सबको पता है टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, -G(m)(m)(r) प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 G(m)(m)(r). क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, इसमें क्या आएगा, -G(m)(m)/2 r आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेके आप इसको माइनस करके देख लेना, यही आएगा टोटल एनर्जी। इस तीनों ही चीज़ों को याद रखेंगे आप, तीनों ही फॉर्मूलेस को याद रखेंगे। क्वेश्चन चाहे जैसा पूछा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए, G(m)(m)/r विद द नेगेटिव साइन। काइनेटिक एनर्जी 12 G(m)(m)/r, दोनों में बस ये हाफ का फ़र्क है और साइन का फ़र्क है। और टोटल एनर्जी देखो सेम वही चीज़ है, बस नेगेटिव साइन विद 2r। क्लियर? अब यहाँ से देखो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन आता है, सेम चीज़ है ना दोनों, बस यहाँ पे 2 आ गया। इस 2 को अगर हम यहाँ ले जाएं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, u हो जाएगा, u बन जाएगा ना। यानी कि क्या निकलता है, u जो हो जाएगा 2 × में टोटल एनर्जी हो जाएगा। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में टोटल एनर्जी गिवन हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, सिंपली अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा भी गया है आपसे, इसलिए मैंने आपको ये नोट डाउन करा दिए सब कुछ। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो ये है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये तीनों ही फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये रिलेशन याद रखेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी। इन सभी के फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछे गए और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ अटेंड कर दिए हैं। ठीक है, अटैम्प्ट कर दिए हैं इन सारे फॉर्मूलेज को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कैसे इन फॉर्मूलेस का यूज़ न्यूमेरिकल्स में हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे कैप्लस के तीनों लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। कोशिश करेंगे इसमें हम टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करते चले, चाहे वो SHM के आए या सिंपल पेंडुलम के आए, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।